तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य का पार्ट नंबर 2। कल हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य के इतिहास का। राजा गुहिल, नागादित्य, महेंद्र राजा गुहिल मतलब गुहादित्य। गुहादित्य के बाद नागादित्य राजा बना, फिर महेंद्र प्रथम। इसके इन सब के इतिहास में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ये इतिहास में नहीं आते, इसलिए हम इन नहीं पढ़ेंगे। ओनली नाम राजा का याद रखना है। गुहादित्य राजा गोयल का वंशज, नागादित्य का वंशज महेंद्र प्रथम, शिलादित्य सेकंड, और शिलादित्य सेकंड के बाद अपराजित के बाद महेंद्र सेकंड भीलों के साथ अत्याचार किया, तो भीलों पर अत्याचार के कारण भीलों ने महेंद्र सेकंड का वध कर दिया, और महेंद्र सेकंड का पुत्र बप्पा रावल, जो कि इतिहास में मेवाड़ राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट बप्पा रावल, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज का पूरा पार्ट बप्पा रावल के ऊपर ही है। गुहादित्य या राजा गोहिल ने 567 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। गुहादित्य के बाद नागादित्य अभी हमने पढ़ा, महेंद्र प्रथम, शिलादित्य सेकंड, अपराजित, महेंद्र सेकंड की मृत्यु भील जाति द्वारा की गई, भीलों पर अत्याचार करने के कारण। और महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल गुहादित्य का 8वां वंशज था। चलिए आगे देखते हैं। बप्पा रावल मेवाड़ इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट बप्पा रावल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल का राज्य 737 से 753। बप्पा रावल का जन्म 713 ईस्वी में ईडर गुजरात में। पिता महेंद्र सेकंड भीलों के ऊपर अत्याचार करने के कारण भीलों ने बप्पा रावल के पिता महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी। बप्पा रावल हरित ऋषि गाय चराता था। देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, आगे देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर है बप्पा रावल का शासन 737 से 753, जन्म 713 ईस्वी में ईडर गुजरात में। पिता महेंद्र सेकंड। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। कौन? मान मौर्य को पराजित कर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनकर अपनी राजधानी नागदा बनाई, ठीक है। बप्पा रावल ने नागदा, अपनी राजधानी कौन सी? नागदा बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सेम है। बप्पा रावल का वास्तविक नेम कालभोज था। मेवाड़ में गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। मैंने बोला ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोइल वंश में सबसे इम्पोर्टेंट बप्पा रावल। और कुल 4 रानियाँ, उसमें से 35 मुस्लिम रानियाँ थी। और रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल कालभोज को अलग अलग बताया गया है। इसमें एक रणकपुर प्रशस्ति है जिसमें कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है, किंतु वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा रावल मतलब एक ही था, इसको अलग बताया गया है रणकपुर प्रशस्ति में, ठीक है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रियंशीय बताया गया है, विप्रियंशीय नाम उनका बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने इराक के शासक हजात को पराजित किया। किसको? हजात को। और 738 में बप्पा रावल ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। सिंध शासक
दाहर सैन को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित कर राजपूताना की तरफ बढ़ा, लेकिन बापा रावल ने पराजित किया। किसको? दाहर सैन। सिंधसेन दाहर सैन को पराजित कर मोहम्मद कासिम को बापा रावल ने पराजित किया। बापा रावल ने पराजित कर दिया मोहम्मद कासिम को। बहुत बड़ी सेना थी मोहम्मद कासिम की। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंड शहर बापा रावल के नाम से है और बापा रावल ने सैनिक चौकी स्थापित की इस शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बापा रावल ने गजनी AFG मतलब अफगानिस्तान के शासक सलीम को पराजित किया। अफगानिस्तान के शासक को पराजित कर दिया मेवाड़ के शासक ने। बहुत बड़ी बात है। बापा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम थे। समकालीन मतलब बापा रावल के समय में नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक था एक। ठीक है, बापा रावल के समय में। बापा रावल के समकालीन चालुक्य सोलंकी एजे गुजरात एजे का क्या होगा पता नहीं, शासक विजयादित्य सेकंड था। चालुक्य सोलंकी जीजे का क्या होगा पता नहीं, मैं भूल गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर बापा रावल 734 से 53। बापा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जिसमें कामधेनु नंदी बापा बोप शब्द अंकित, त्रिशूल अंकित और राजधानी नागदा उदयपुर। अभी हमने पढ़ा नागदा राजधानी बनाई और एकलिंगजी नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? बापा रावल ने। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? बापा रावल ने। कहाँ पे करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में। और हरि ऋषि का आश्रम स्थित है। हरित ऋषि का आश्रम कहाँ है? एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास या पाँच में। बापा रावल आदि विहार मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में। सास बहु मंदिर का निर्माण नागदा उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट और हैं। बापा रावल 734 से 53। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बापा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई। बापा रावल की मृत्यु भी पूछ सकते हैं। बापा रावल इतना इम्पोर्टेंट था। बापा रावल मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेवाड़ गुहिल वंश का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी है। कहाँ पे? खुरासन में मृत्यु हुई। और GS ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बापा रावल ने सलाए। बापा रावल ने सलाए। और 753 ईस्वी में बापा रावल ने राज्य कार्य से संन्यास ले लिया। 753 में मरा नहीं था, उसकी मृत्यु नहीं हुई, संन्यास ले लिया था। मृत्यु 810 में मृत्यु हुई बापा रावल की और कुल 97 वर्ष आयु होके बापा रावल की मृत्यु हुई थी। और समाधि कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। बापा रावल बहुत महान आदमी थे और बहुत इतिहास में इम्पोर्टेंट व्यक्ति यही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपके भाई को सपोर्ट करो, आपका भाई आपको सपोर्ट हमेशा करेगा। थैंक यू सो मच माय वीडियो वॉचिंग फॉर यू। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।